नमस्ते। चलो आज फटाफट से मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं निपटाते हैं। और हाँ, ये वादा है कि इस सेशन के बाद ना इस चैप्टर के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। और देखो, शुरू करने से पहले ही एक कमाल की बात, स्क्रीन पर देखो जरा। इस एक अकेले चैप्टर से पूरे 4 नंबर पक्के हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2 ऑब्जेक्टिव सवाल और 2 छोटे छोटे सवाल, तो मतलब पूरा ध्यान यहीं लगाना है, क्योंकि फायदा तो सीधा सीधा है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है अभाज्य गुणनखंड प्रमेय। ये प्रमेय समझ लो नंबर्स की दुनिया का एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। चलो देखते हैं कि ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। तो ये प्रमेय कहता क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। ये कहता है कि हर भाज्य संख्या मतलब कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, ये एकदम यूनिक होता है। मतलब हर नंबर का अपना एक सीक्रेट कोड होता है। तुम प्राइम नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी लिखो, कोड वही रहेगा। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नंबर है 60। अब इसको देखो, इसको चाहे जैसे भी तोड़ो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, आखिर में जो इसका सीक्रेट कोड मिलेगा ना, वो हमेशा सेम रहेगा। 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। बस यही तो है इस प्रमेय का कमाल। ठीक है, तो बेस तो अब समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस प्रमेय को यूज करके वो 2 सबसे जरूरी चीजें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ यानी मसद। अब इसको ऐसे समझो, हमें बस वो प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, और फिर उनकी सबसे छोटी पावर ले लेनी है। बस हो गया। ये वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 45 क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 5, और 7 वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणा 5 मतलब 15, तो एचसीएफ हो गया 15। अब आते हैं एलसीएम पर, यानी लस। ये एचसीएफ से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ना, हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। चलो 20, 40 और 60 के एग्जाम्पल से एलसीएम को भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब हमें हर एक की सबसे बड़ी टीम चुननी है। तो 2 की सबसे बड़ी टीम किसके पास है? 40 के पास, जहां 3 2 हैं। 3 की सबसे बड़ी टीम वो 60 के पास है, 1 3। और 5 भी सबके पास एक एक ही है। तो बस इन सबसे बड़ी टीमों को उठाओ और गुणा कर दो। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और ये आ गया 120। तो यही है हमारा एलसीएम। तो सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पार, और एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पार। बस ये एक लाइन याद रख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब एक ऐसे फॉर्मूले पर आते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम को आपस में जोड़ता है, और ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको एकदम दिमाग में बिठा लो। अब इस फॉर्मूले का असली मजा तब आता है जब हमें 2 नंबर पता हो और उनका एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक पता हो। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके चौथी वाली चीज जो मिसिंग है उसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इससे बहुत टाइम बचता है। चलो अब कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स के लिए कुछ प्रो टिप्स या कह लो शॉर्टकट रूल्स देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये एक तरह की चीट शीट है। देखो कितना आसान है। अगर 2 लगातार नंबर हों या लगातार ऑड नंबर्स हों या प्राइम नंबर्स हों, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। सिर्फ लगातार इवन नंबर्स का एचसीएफ 2 होता है। ये रूल्स याद हों तो सवाल देखते ही जवाब दे सकते हैं। चलो अब टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की दुनिया में। इनके भी कुछ बेसिक रूल्स समझ लेते हैं।
तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आखिर है क्या? अरे बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहां नीचे वाला q 0 ना हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी शर्त है कि p और q अपनी सबसे सिंपल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 2/3 ना कि 4/6। अब ये रूट वाली संख्याओं में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इसका नियम एकदम सीधा है। अगर रूट के अंदर वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √4, तो जवाब रैशनल होगा। और अगर अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √3, तो जवाब इर्रैशनल होगा। बस इतनी सी बात। अच्छा, अब इनके प्लस माइनस के रूल्स पर भी एक नज़र मार लेते हैं। रैशनल और रैशनल को जोड़ोगे तो हमेशा रैशनल मिलेगा। रैशनल और इर्रैशनल को जोड़ोगे तो हमेशा इर्रैशनल मिलेगा। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ है, जब दो इर्रैशनल को जोड़ते हैं तो जवाब रैशनल भी आ सकता है और इर्रैशनल भी। तो आज हमने जो भी सीखा उसके आधार पर एक सवाल, एक रैशनल और एक इर्रैशनल नंबर को जोड़ने पर क्या मिलता है? इसका जवाब हमने बस अभी-अभी देखा है। जरा सोचो इसके बारे में।